अच्छा यहाँ जो अंजन धाम जो पड़ा है ना, तो इसका पीछे क्या रहस्य है, ये हमको जानकारी दीजिए। अच्छा, जैसे में है यहाँ अंजन धाम इसलिए पढ़ा गया है कि अंजना माँ जो साक्षात अपने आप जो गुफा से प्रकट लिए हुए हैं, वो अंजन धाम अंजना माँ के नाम से ही अंजन धाम नाम पड़ा है ना। तो आपका यहाँ 365 शिवलिंग थे, अब 365 तालाब थे, 365 महुआ पेड़ थे और 365 शिवलिंग थे। एक तालाब से अंजनी माँ पानी लाते थे और एक तालाब से पानी लाते थे और एक महुआ गाछ का फूल और दतवन लाते थे। 365 शिवलिंग पर दिन पूजा करते थे। हर दिन अलग अलग। हाँ, हर दिन अलग अलग पेड़ का हाँ तालाब से हर दिन लाते थे। हाँ, हर दिन अलग तालाब का दतवन और अलग तालाब का पानी और अलग गाछ का फूल और दतवन चढ़ाते थे अंजनी माँ 365 शिवलिंग में, है ना। शिवलिंग में तो यहीं पे आपका 365 शिवलिंग पूरा आंजन ग्राम में है ना। आपका ये चक्रधारी धाम हुआ। हाँ, इसी स्थान में अंजनी माँ 7,000 वर्ष उग्र तपस्या किए हैं। 7,000 वर्ष उग्र तपस्या किए बिना अन्न जल का। बिना अन्न जल। हाँ, और बोले शिव जी से कि हमको आफिक जी से पुत्र चाहिए। शिव जी से बोले तो शिव जी बोले कि स्वयं हम ही नहीं हो सकते हैं, मेरी एकादश रुद्र अवतार से एक रूप ही हनुमान जी अवतार लेंगे। तो हनुमान जी शिव जी के 11वां रुद्र अवतार ही हुए, है ना। जो हमारे अंजनी माँ आपका उनको विधवत शादी हुआ नहीं है, उनको माता पिता जी के नाम हुआ गौतम ऋषि और अहिल्या माता, जैसे में हमारे हनुमान जी के नाना नानी हुए, है ना। तो बोले कि जाओ तुमको बिना पुरुष के ही पुत्र होगा। तो अंजना माँ बोले कि हम कोई पति के मुँह ही नहीं देखेंगे, हमको पुत्र होगा कहाँ से। लेकिन विधि के लिखा हुआ टलता नहीं है ना। तो वही इसी स्थान तपस्या किए और कान द्वारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को यहाँ मतलब अपने भ्रमण के लिए आए थे। तो बोले कि कोई हो तो यहाँ पानी पिला दो। तो अंजना माँ के कान में आवाज गया, तपस्या में थे तो आवाज आया। तो माँ बोलने की कोई मेरे दरबार में आए तो उनको जल पिलाना आवश्यक जरूरी है ना। तो छुप के अंजना माँ अंदर से ही पानी दे रहे थे। तो शिव जी बोले कि नहीं से बाहर आके दीजिए। तो अंजना माँ बोले कि हमको कोई पुरुष के मुंह देखना नहीं है, हम अंदर से ही पानी देंगे। तो बोले कि गुरुमुख नहीं हुए हैं। तो नहीं हुए हैं, सो आप ही लोग कर दीजिए। यदि पानी नहीं पीना है तो आप लोग गुरुमुख कीजिएगा तब ना हम पानी देंगे। तो अंजना माँ को बोले कि शिव जी का बीज स्मरण हुआ था और आपका शंकर जी का बीज था और ठोंगी द्वारे उठाए और अंजना माँ के कान में फूक दिए तो हो गया पवन देव का अंश और शिव जी का बीज था। अब 2 भेद हो गया। अब बोले कि पति किनको माने। तो बोले कि केसरी नामक बानर का ये राज है, तो जिन पे फर्स्ट नजर पड़ेगा उन्हीं को पति मान लेना है ना। तो वही केसरी जी सुबह सुबह अंजना माँ उठे और केसरी जी पे नजर पड़ गया, तो उन्हीं को उस दिन से पति मानने लगे अंजनी माँ। हाँ, तो उसी दिन से है कि केसरी जी हनुमान जी को लालन पालन करने लगे और आपका उसी दिन से अंजनी माँ भी उनको पति मानने लगे। तो आपका यहाँ तो गर्भावस्था हो ही गया उनका कान द्वारे। गर्भावस्था हो गया तब सोचे कि अब मेरे साथ में है कि छल हो गया था, को कोई छुप के ही जन्म देना होगा हनुमान जी को। अच्छा। तो ये गर्भावस्था यहाँ हुआ तो छुप के यहाँ से पहाड़पुरी में गए अंजना माँ। जैसे में सुमेरु पर्वत, ये पहाड़, हाँ सुमेरु पर्वत। तो पहाड़ पर गुफा है, वही गुफा में अंजना माँ छुप के हनुमान जी के विस्तार रूप से जन्म दिए, है ना। जे समय जन्म दिए और है कि हनुमान जी को भूख लगा तो बोले हनुमान जी की हमको है से भूख लगा है। तो अंजना माँ है से कुछ फल लाने गए मतलब हनुमान जी खाने के लिए। तो उस समय तक सूर्य भगवान उगते आ रहे थे। तो सूर्य भगवान सोचे कि मेरे लिए लाल फल ही आया है, ताकि सूर्य भगवान के लिए गए। तो उसी समय है कि पूरा अंधकार एकदम पूरा छा दिया था। देवी देवताओं सब एकदम सब मतलब वो होने लगे कि अंधार हो गया। तो लोग सब घबराहट हो गया। तो बोले कि नहीं से अब कैसा किया जाए। तब है कि हाथ में फिर देखे कि अब क्या चीज है। तो हाथ में देखे तो बोले अरे ये तो सूर्य भगवान है। तो फिर वही सूर्य भगवान के मुंह से निकाल कर ही छोड़े हैं। तो फिर सभी देवी देवता शांत हुए। जय श्री राम।
अच्छा है। यहाँ जो अंजन धाम जो पड़ा है ना, तो इसका पीछे क्या रहस्य है, ये हमको जानकारी दीजिए। अच्छा, जैसे में है यहाँ अंजन धाम इसलिए पढ़ा गया है कि अंजना माँ जो साक्षात अपने आप जो गुफा से प्रकट लिए हुए हैं, वो अंजन धाम अंजना माँ के नाम से ही अंजन धाम नाम पड़ा है ना। तो आपका यहाँ 365 शिवलिंग थे और 365 तालाब थे, 365 महुआ पेड़ थे और 365 शिवलिंग थे। एक तालाब से अंजनी माँ पानी लाते थे और एक तालाब से पानी लाते थे और एक महुआ गाछ का फूल और दत्तवन लाते थे। 365 शिवलिंग पर दिन पूजा करते थे। हर दिन अलग अलग, हाँ हाँ, हर दिन अलग अलग पेड़ का, अलग अलग पेड़ का, हाँ तालाब से हर दिन लाते थे। हाँ, अलग तालाब का पानी और अलग गाछ का फूल और दत्तवन चढ़ाते थे अंजनी माँ 365 शिवलिंग में, है ना। शिवलिंग में तो यहीं पे आपका 365 शिवलिंग पूरा आंजन ग्राम ही है ना। आपका ये चक्रधारी धाम हुआ, चक्रधारी धाम, हाँ, इसी स्थान में अंजनी माँ 7,000 वर्ष उग्र तपस्या किए हैं। 7,000 वर्ष उग्र तपस्या किए बिना अन्न जल का, बिना अन्न जल। हाँ, और बोले शिव जी से कि हमको आप ही जी से पुत्र चाहिए। शिव जी से बोले तो शिव जी बोले कि स्वयं हम ही नहीं हो सकते हैं, मेरी एकादश रुद्र अवतार से एक रूप ही हनुमान जी अवतार लेंगे। तो हनुमान जी शिव जी के 11वां रुद्र अवतार ही हुए, है ना। जो हमारे अंजनी माँ आपका उनको विधवत शादी हुआ नहीं है, उनको माता पिताजी के नाम हुआ गौतम ऋषि और अहिल्या माता, जैसे में हमारे हनुमान जी के नाना नानी हुए, है ना। तो बोले कि जाओ तुमको बिना पुरुष के ही पुत्र होगा। तो अंजना माँ बोले कि हम कोई पति के मुँह ही नहीं देखेंगे, हमको पुत्र होगा कहाँ से, लेकिन विधि की लिखा हुआ टलता नहीं है ना। तो वही इसी स्थान तपस्या किए और कान द्वारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को यहाँ मतलब अपना भ्रमण के लिए आए थे। तो बोले कि कोई हो तो यहाँ पानी पिला दो। तो अंजना माँ के कान में आवाज गया, तपस्या में थे तो आवाज आया। तो माँ बोलने कि कोई मेरे दरबार में आए तो उनको जल पिलाना आवश्यक जरूरी है ना। तो छुप के अंजना माँ अंदर से ही पानी दे रहे थे। तो शिव जी बोले कि नहीं से बाहर आके दीजिए। तो अंजना माँ बोले कि हमको कोई पुरुष के मुंह देखना नहीं है, हम अंदर से ही पानी देंगे। तो बोले कि गुरुमुख नहीं हुए हैं, तो नहीं हुए हैं, सो आप ही लोग कर दीजिए। यदि पानी नहीं पीना है तो आप लोग गुरुमुख कीजिएगा तब ना हम पानी देंगे। तो अंजना माँ को बोले कि शिव जी का बीज स्मरण हुआ था और आपका शंकर जी का बीज था और ठोंगी द्वारे उठाए और अंजना माँ के कान में फूक दिए तो हो गया पवन देव का अंश और शिव जी का बीज था। अब 2 भेद हो गया। अब बोले कि पति किनको माने, तो बोले कि केसरी नामक बानर का ये राज है, तो जिन पे फर्स्ट नजर पड़ेगा उन्हीं को पति मान लेना है ना। तो वही केसरी जी सुबह सुबह अंजना माँ उठे और केसरी जी पे नजर पड़ गया, तो उन्हीं को उस दिन से पति मानने लगे अंजनी माँ। हाँ, तो उसी दिन से है कि केसरी जी हनुमान जी को लालन पालन करने लगे और आपका उसी दिन से अंजनी माँ भी उनको पति मानने लगे। तो आपका यहाँ तो गर्भावस्था हो ही गया उनका कान द्वारे, गर्भावस्था हो गया। तब सोचे कि अब मेरे साथ में है कि छल हो गया था, को कोई छुप के ही जन्म देना होगा हनुमान जी को। तो ये गर्भावस्था यहाँ हुआ तो छुप के यहाँ से पहाड़पुरी में गए अंजना माँ, जैसे में सुमेरु पर्वत, ये पहाड़, हाँ सुमेरु पर्वत। तो पहाड़ पर गुफा है, वही गुफा में अंजना माँ छुप के हनुमान जी के विस्तार रूप से जन्म दिए, है ना। जे समय जन्म दिए और है कि हनुमान जी को भूख लगा तो बोले हनुमान जी की हमको है से भूख लगा है। तो अंजना माँ है से कुछ फल लाने गए, मतलब हनुमान जी खाने के लिए। तो उस समय तक सूर्य भगवान उगते आ रहे थे। तो सूर्य भगवान सोचे कि मेरे लिए लाल फल ही आया है, कहा तो सूर्य भगवान के लिए गए। तो उसी समय है कि पूरा अंधकार एकदम पूरा छा दिया था, देवी देवताओं सब एकदम सब मतलब वो होने लगे कि अंधार हो गया। तो लोग सब बकिन घबराहट हो गया। तो बोले कि नहीं से अब कैसा किया जाए। तब है कि हाथ में फिर देखे कि अब क्या चीज़ है, तो हाथ में देखे तो बोले अरे ये तो सूर्य भगवान है। तो फिर वही सूर्य भगवान के मुंह से निकाल के ही छोड़े हैं। तो फिर सभी देवी देवता शांत हुए। जय श्री राम।